हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु फिर से अपनी हज़ूरी में लेकर आया। और आइए हम सभी मिलकर अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे आगे वचन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के पवित्र दिन के लिए पिता। आपकी हजूरी में आता हूँ पिता, घुटने टेक कर सर झुकाकर पिता। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। प्रभु आगे वचन के लिए पिता, जो भी मैं आगे वचन लेकर आऊँ प्रभु यीशु पिता, प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु जी मेरी ज़ुबान से प्रभु जी मेरे भूलों पे प्रभु यीशु पिता तेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी बोले मेरे पिता, अगुवाई करे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी बातें बोलूँ आत्मा में तो मुझे सिखाना प्रभु जी, और जो लोग इस वचन को सुने मेरे पिता, उनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता। बाकी समय को तेरे हाथ में समर्पण करके छोड़ दो। अब इन प्रार्थनाओं का आपको उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग ले तो पिता सुनना कबूल करना, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए, जो प्रभु हम सभी को फिर से अपनी हजूरी में लेकर आया। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज देखेंगे कि प्रभु अपने वचन से हमें किस तरह से बात कर रहा है आज। हालेलुया। आइए हम मेरे साथ निकालने के नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसके हम पहली आयत से लेके 8 आयत तक पढ़ेंगे। हम देखते हैं प्रभु हमसे किस तरह से आत्मा में मुझे बता रहा है और आप लोगों को समझाने के लिए। हालेलुया। और हम सभी मिलकर इसके वचन को सुनेंगे और समझेंगे कि प्रभु आत्मा में हमें क्या सिखा रहा है। पहली आयत को पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर पूरी बाइबल में परमेश्वर की सिर्फ आज्ञाएं हैं। हालेलुया। और कई लोगों को कई कई प्रकार के दान वरदान मिले होते हैं। हालेलुया। लेकिन ज़्यादातर हमें उन में ज़्यादा हमने वचन की गहराई में मतलब उनकी तरह हमने नहीं जाना। लेकिन जैसे प्रभु हमें आत्मा में सिखाता है कि तुम खाली मेरे वचन को लेकर चलो। हालेलुया। और जिनको जो दिया है तुम उनको छोड़ते हुए भूलते हुए, और तुम्हें जो प्रभु आत्मा में सिखाता है तुम उसके अनुसार जो है अपनी ज़िंदगी को बिताओ। हालेलुया। तो हम किसी पे दोष ना लगाते हुए, किसी को ना बोलते हुए कि वो ऐसी शिक्षा दे रहा है, वो ऐसा कुछ कर रहा है। हालेलुया। और हमें ये प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बोल रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। तो हमने उसके वचन को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। हमने किसी के ऊपर, किसी दास के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर हमने बोल के नहीं बोलना कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे हम वचन में आत्मा में बढ़ते हैं तो प्रभु हमें वो समझ देता, आत्मिक समझ देता। हालेलुया। हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। हम जहाँ पे बोल रहे हैं कि क्योंकि ऐसा करने से मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने से जो है तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मतलब सुख और शांति तेरे जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। जब तक इसका मतलब कहने का प्रभु का ये है कि हम जितना प्रार्थना में प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया, उतना ही हमारे जीवन में एक शांति आएगी। हालेलुया। और परमेश्वर का डर भय हमारी ज़िंदगी में बना रहेगा। हालेलुया। और जैसे हम प्रभु के आगे हम वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना हम कम कर देते हैं, तो ऐसी शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो ऐसा ना होने दें, प्रभु यहाँ पे कह रहा है। और आगे हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं। कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। हालेलुया। अब प्रभु कहता है कि अपने पूरे मन में और पूरे दिल में अपने परमेश्वर के वचन को जो है उसको तुमने अपने माइंड में, अपने दिमाग में मतलब कि याद रखना है कि उसको भूलना नहीं है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जब हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, तो ऐसा नहीं करना। तो आगे हम चौथी आयत में पढ़ते हैं, क्या बात कर रहा प्रभु। तू तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है कि तू
परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और लोगों में भी जो है परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हालेलुया। जैसे अनजातियों में परमेश्वर ने हमें ठहराया। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे बोल रहा है। और 5वीं आयत में पढ़ते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम यहाँ पे बोल रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। हालेलुया। खुद अपनी समझ के साथ मत चलना। उन विषयों को प्रभु के आगे रखो, फास्टिंग में, प्रार्थना में। हालेलुया। और प्रभु को बोलो कि प्रभु मुझे आत्मा में, अपने वचन के द्वारा आत्मा में तू मुझे सिखा। हालेलुया। किसी की बातों में ना आकर, ना किसी की बातें सुनकर, मेरा ये मानना है कि प्रभु हमें आत्मा में ये सिखा रहा है कि ज़्यादा कर हमें प्रभु की हजूरी में बैठना है, चाहे वो 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा। हालेलुया। सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करनी है और प्रभु से समझ मांगनी है आत्मा में। हालेलुया। प्रभु यहाँ से इस प्रकार से वचन से बात कर रहा है। और आगे बढ़ते 6वीं आयत में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हम यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि उसी से प्रार्थना करके, प्रभु से अगर आपने काम पे जाना है या कहीं पे भी जाना है या कोई इंटरव्यू के लिए जाना है या कहीं पे भी जाना है, वो प्रभु के हाथ में आपने समर्पण कर देना, सौंप देना। हालेलुया। और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना मेरी जीवन पूरी हो। हालेलुया। अगर तूने मेरे लिए ये रखा है तो ये पूरा होगा। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु बोल रहा है। 7वीं आयत में क्या बोल रहा है प्रभु, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हम यहाँ पे प्रभु यहाँ पे अपने वचन द्वारा क्या हमें बोल रहा है, कहता है कि अपनी दृष्टि में, मतलब अपने आप में तो बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। अपने आप में बुद्धिमान ना होना और यहोवा मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भय मानना, उसके वचनों का भय मानना। हालेलुया। हमेशा उसको याद रखना। हालेलुया। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु बात कर रहा है। और 8वीं आयत में पढ़ते हैं, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अब यहाँ पे परमेश्वर लास्ट आयत में क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से, परमेश्वर के वचनों को पूरा करने से, उसकी आज्ञाओं को मानने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। तुझे कोई भी बीमारी, कोई भी शारीरिक तौर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रभु तेरे लिए रास्ता खोलता जाएगा। हालेलुया। हम सब के लिए रास्ता खोलता जाएगा। तो प्रभु आत्मा में अपने वचन के द्वारा अगर हम पढ़ते हैं, ध्यान से पूरे गहराई में जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें शांति देते हैं इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो जब हम रोमियो में भी पढ़ते हैं, आइए हम रोमियो को भी निकालें। रोमियो जब हम उसमें पढ़ेंगे, रोमियो मेरे साथ दो अध्याय है उसकी, जब हम 24वीं आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है, रोमियो 2 अध्याय उसकी 24 आयत है, क्योंकि तुम्हारे कारण अनजातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे कारण लोगों को ठोकर लगती है। अनजातियों, जो अनजाति लोग हैं उनको हमारे कारण ठोकर लगती है। क्यों लगती है? और वही लोग फिर परमेश्वर की निंदा करते हैं कि ये लोग तो खुद तो चलते नहीं है परमेश्वर के वचन पे, आज्ञाओं पे, और दूसरे को ये सिखाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ना करें। जितने भी पास्टर्स हैं और जितने भी भाई बहन हैं, हालेलुया, सभी के लिए ये प्रभु का वचन है। खाली ये कलीसियाओं के लिए नहीं है, खाली उन पास्टरों के लिए भी है। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा करते हैं, जैसे कि हम इस अंतिम युग में सुनते हैं कि बहुत से पास्टर जो हैं मतलब कि खुद तो शिक्षा देते हैं और खुद उस पर चलते नहीं हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पे सिखा रहा है कि तुम में सभी में एकता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। और किसी का लालच ना रखते हुए जो है आपस में प्रेम आप लोगों में होना चाहिए। प्रभु ऐसे हमें आत्मा में सिखाते हैं। हालेलुया। ताकि अनजाति लोग जो हैं वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर जो है वो परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु हमें यहाँ पे सिखा रहा है अपने वचन के द्वारा। हमें हर एक वो चीज़ छोड़नी होगी। हालेलुया। फ़ोन में जो पबजी हम गेम खेलते हैं वो, हालेलुया, और जो हम टिकटॉक बनाते हैं वो, हालेलुया, और जो हम अपने मुंह से गाली गलौज अभी भी करते हैं मसीह में बपतिस्मा लेकर भी, वो सब छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ वचन का हमें पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। तभी प्रभु हमसे खुश होएगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु हमें आत्मा में सिखा रहा है। तो जो लोग पिछली वीडियो में जो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा बात करी, तो बहुत लोगों ने जो है
स्टेटस को भी चेंज कर दिया। हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको इतना आशीष करे, दुगना आशीष करे, कि प्रभु उन्हें भी वचन में आत्मा में सिखाए, ताकि वो जैसे अपने दासों का प्रभु के वचन का आदर मान सम्मान करते हैं, तो प्रभु उनको भी आदर मान सम्मान दे। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से, और इसी प्रकार से प्रभु ने आज मुझसे आत्मा में बात करी, तो मैं आप लोगों के आगे इस वचन को लेकर आया। तो आइए हम सभी लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा पिताजी, पवित्र आत्मा पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग भी इस वचन को सुने मेरे पिता, प्रभु यीशु पिता, जिन लोगों ने पालन किया मेरे पिता, तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता, आशीष बरकत दे मेरे पिता। और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो इस वचन को सुने मेरे पिता, आज से वो भी अपने मन को, अपने जीवन को बदलें मेरे पिता, अपने मुंह से अंगीकार करें और आपके आगे प्रभु जी प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को भी, अपने पूरे परिवार को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पण कर देता हूँ मेरे पिता, और प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु जी, दुखी हैं, और जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में हर एक कोरोना वायरस के मरीज प्रभु जी ठीक हो जाए मेरे पिता, और इस पृथ्वी की छोर तक मेरे पिता परमेश्वर पिता तेरा वचन पहुँचे मेरे पिता। और पवित्र आत्मा पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग तेरे वचन को सुने और तुझ पे विश्वास करें प्रभु यीशु पिता, तेरा पवित्र आत्मा उनको छुटकारा दे। और प्रभु यीशु पिता, बाकी जो भी तेरी योजना हर एक के जीवन में पिता वो पूरी हो मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। बाकी रह गई प्रार्थनाओं को, विषयों को आपके हाथ में समर्पण कर देता हूँ मेरे पिता। और प्रभु यीशु पिताजी, बाकी रह गई प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पण करके, बाकी आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पण करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर पिता, आज के दिन के सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने अपनी हजूरी में मुझे इन वचनों के द्वारा प्रभु जी बोलने के लिए आत्मा में आपने मेरी सहायता मदद की पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस वचन को सुने आशीष बरकत पाए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने मेरी छोटी दुआ विनती प्रार्थना को सुना, आपके द्वार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग ले तो पिता सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।